बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, मस्त। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जीआई, यानी कि टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहला आपको पढ़ना है सिस ट्रांस। क्या पढ़ना है? सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस की हम बात करेंगे तो इफ सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, अगर सिमिलर ग्रुप हमारे क्या होते हैं? सेम साइड होते हैं। अगर सिमिलर ग्रुप क्या होते हैं? सेम साइड होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस। और अदरवाइज क्या बोलेंगे हम? ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो अगर सिमिलर ग्रुप आपके सेम साइड होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, तो बेटा वो क्या होगा? सिस। अदरवाइज क्या होगा? ट्रांस। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो देखते हैं बेटा एग्जांपल। यहाँ पे हमने क्या लिया है? CH4C। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लगा बेटा? यम्मी। ये क्या लगा है? यम्मी। ये क्या लगा है? यम्मी। क्या लगा है? यम्मी। तो दोनों क्या है? सिमिलर ग्रुप सेम साइड है क्या? सिमिलर ग्रुप क्या है? सेम साइड है बेटा, बोलो। अरे बेटा ये दोनों क्या है? सेम साइड। क्या है ये? सेम साइड। तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो क्या बोलेंगे? सिस। क्या बोलेंगे बेटा? सिस। ये भी तो सेम साइड है बेटा, ये भी सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे अभी उसको? सिस। क्या बोलेंगे? सिस। यहाँ पे देखो बेटा, ये एमी ये एमी, तो सिमिलर ग्रुप क्या है बेटा? अपोजिट। क्या है? अपोजिट। यहाँ पे ये H ये भी क्या है? अपोजिट। तो सिमिलर ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड। तो जब अपोजिट साइड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ये बेटा क्या है? अपोजिट साइड। क्या है? अपोजिट साइड। तो इसको क्या बोलोगे आप? ट्रांस। क्या बोलोगे बेटा? ट्रांस। क्या बोलोगे? ट्रांस। इजी है। सिमिलर ग्रुप आपको क्या चेक करना है? सिमिलर ग्रुप क्या है? सेम साइड। सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो क्या होगा? सिस। और अगर अपोजिट साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। एनबी अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। यहाँ पे एच के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। क्या हो जाएगा? ट्रांस। एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? एच। क्या है बेटा? एच। ये दोनों तो डिफरेंट है तो इससे लेना देना नहीं आपको। ये क्या है? एच। क्या है? एच। तो एच क्या है हमारे? सेम साइड। क्या है बेटा? सेम साइड। तो अगर सेम साइड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सिस। बोलो बेटा क्या होगा? सिस। कैसी बात है बेटा? सेम साइड है ना, तो क्या हो जाएगा? सिस। इधर ये H क्या हो गया बेटा? क्या हो गया ये? क्या हो गया बेटा? ये अपोजिट साइड। क्या हो गया? अपोजिट साइड। तो बेटा अपोजिट साइड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको? ट्रांस। क्या लिखोगे बेटा? ट्रांस। इजी इजी। आपको देखना है सिर्फ जो सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। ओके बेटा, तो टाइप्स ऑफ जीआई में हम लोग जो है अब देखेंगे क्या? जेडी सिस्टम। क्या देखेंगे? जेडी सिस्टम। तो अब ये जेडी सिस्टम क्या होता है और ये कब अप्लाई करना है वो आपको समझना है, ठीक है। तो जेडी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जेडी सिस्टम की बात करेंगे तो जैसे सपोज ये आपको कंपाउंड दिया है, इस तरह का आपको कोई कंपाउंड दे दिया और अब आपको बताना है कि इसमें सिस ट्रांस कैसे लगाएं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसमें सिस ट्रांस लगा सकते हो। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ग्रुप ही नहीं है ना, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप नहीं है। देखो ना, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप ही नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों अलग अलग है ना। अब चारों डिफरेंट ग्रुप है तो सिस ट्रांस नहीं लगा सकते। तो जब सिस ट्रांस फेल हो जाएगा, क्या फेल हो जाएगा बेटा? सिस ट्रांस जब रूल नहीं लगेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तब आपको क्या लगाना है? देन नाउ वी कैन अप्लाई जेडी सिस्टम। अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? जेडी सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अब देखेंगे जेडी सिस्टम क्या होता है। तो जेड का मतलब होता है जुसामेन। क्या होता है बेटा? जुसामेन। इसका मतलब होता है सेम साइड। क्या होता है? सेम साइड। और ई होता है टेजन। इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड। क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड। अब इसमें हम लोगों को लगाना है सीआईपी रूल। क्या लगाना है बेटा? सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल में सी का मतलब क्या होता है? कान। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके रूल्स दिए, ठीक है, जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो सीआईपी रूल में ये कान है, ठीक है, प्रोजेक्ट करा इन्होंने। तो कान, इनवोल्ड और प्रोलॉन्ग, कान, इनवोल्ड और प्रोलॉन्ग ने इसके रूल्स दिए कि कैसे इसको जेड देना है और कैसे ई देना है। तो हम लोग इसके रूल्स देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसके रूल्स। नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो बेटा सीआईपी रूल में पहला रूल हम लोग देखेंगे। सीआईपी रूल में पहला रूल क्या है? ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी प्रायोरिटी, हायर विल बी प्रायोरिटी।
तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा प्रायोरिटी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा। अब जरा देखो कैसे चेक करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एग्जांपल, बिना एग्जांपल के तो काम चलेगा नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं, बिना एग्जांपल के तो काम चलेगा नहीं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, Br है। क्या है बेटा, Br। क्या है, Br। और यहाँ पे क्या है, कार्बन। पहला एटम चेक करते हैं। तो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बेटा, Br का। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, Br का। तो इसको दे देंगे नंबर 1। क्या दे देंगे, नंबर 1। इधर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे H है। तो नाइट्रोजन और H में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नाइट्रोजन का। तो इसको दे देंगे नंबर 1। अब 1 क्या है बेटा, सेम साइड। क्या है, देखो बेटा, 1 और 1 क्या है, सेम साइड है ना। क्या है, सेम साइड। तो हम इसको क्या देंगे, Z। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, Z। क्या हो जाएगा, Z। और बेटा इसको देखें, इधर देखो, इधर H और C में कंपैरिजन कराएंगे। पहला एलिमेंट ही देखते हैं कंपैरिजन कराएंगे। तो H और C में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑब्वियसली बात है बेटा, किसका होता है, किसका होता है, C का। किसका, C का। H और C में फिर से किसका होगा बेटा, C का। तो बेटा ये C का होगा। अच्छा, तो यहाँ 1 1 दोनों फिर से क्या हो गए, सेम साइड। दोनों सेम साइड मतलब ये क्या होगा बेटा, Z होगा। क्या होगा, Z होगा। अच्छा, यहाँ पे ये सिस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो ना, सेम ग्रुप सेम साइड लगे हुए हैं। सेम ग्रुप क्या लगे हुए हैं, सिमिलर ग्रुप क्या लगे हुए हैं, सेम साइड। तो ये Z भी हो सकता है और ये सिस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला रूल लिखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला रूल समझते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला रूल देखेंगे। ठीक, अगला रूल क्या है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, ठीक है, इज सेम। अगर एटॉमिक नंबर क्या है, फर्स्ट एटम का सेम होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर आपको सेम मिलता है, देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम। तो हम किसके लिए जाएंगे बेटा, नेक्स्ट एटम के लिए जाएंगे एंड अप्लाई रूल नंबर 1। और पहला वाला जो रूल था, इसके पहले वाला जो रूल था वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे C है, इधर देखो बेटा ये H है और ये क्या है, OH है। तो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो ये क्या होगा, इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, बराबर। H और O में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, O का, ऑब्वियसली बात है। इधर आओ बेटा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो ये तो सेम हो गया बेटा। यहाँ पे कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। यही तो बोल रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का सेम होता है तो फिर हमको किसमें जाना है, सेकंड एटम के लिए, नेक्स्ट एटम के लिए। तो नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं कराएंगे। अगला एटम यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन। तो बेटा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, कार्बन का। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की। तो देखो बेटा 1 और 1 क्या हो गए, अपोजिट। 1 और 1 क्या हो गए, अपोजिट। तो जब ये अपोजिट हो जाएंगे तो क्या देंगे ना, E। क्या देंगे, E। सेम में क्या देते हैं, Z। अपोजिट में क्या देंगे, E। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा। इजी पीजी। अगला रूल क्या है बेटा, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स का केस आता है तो आइसोटोप्स में जिसका मास ज्यादा होगा, हायर मास, आइसोटोप्स में हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा। इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है C। ठीक है, C वाले रूल का एग्जांपल ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लगा है, H, यहाँ पे क्या लगा, T। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे T क्या होता है, ट्राइट्रियम। क्या होता है बेटा, ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स आपको पता होना चाहिए, 1H1 होता है, फिर यहाँ पे 1D2 होता है, फिर यहाँ पे 1D3 होता है। तो ट्राइट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ज्यादा। ट्राइट्रियम का एटॉमिक मास क्या होता है, ज्यादा। तो बेटा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, ऑब्वियसली बात है 1। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे और यहाँ पे C12 है और C14 है। तो C12 और C14 में क्या है, आइसोटोप्स है। एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, C14 का। एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, C14 का। तो हम इसको भी क्या देंगे बेटा, 1 और 1 1 क्या हो गया, सेम। 1 1 क्या हो गया बेटा, सेम साइड। 1 1 क्या हो गया, सेम साइड। तो सेम साइड होने का आंसर क्या देंगे, Z। क्या देंगे बेटा, Z। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बेटा समझ में आ रहा है ना, इजी है बेटा, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको चेक करना है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर में। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, सिंपल से बात है। ठीक है, अगर आइसोटोप्स का केस आ जाएगा, अगर आइसोटोप्स का केस आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, मास नंबर को कंपेयर करा देंगे। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अगर ऐसा केस आ जाता है कि सेम एटॉमिक नंबर मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मिलता है,
सेम एटॉमिक नंबर मिल जाता है तो नेक्स्ट एटम के लिए जाएंगे, फिर नेक्स्ट एटम से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा। अब ये दोनों अपोजिट है ई हो जाएगा, ये सेम साइड है तो क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर, आगे देखते हैं। अगला रूल क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी किससे, सिंगल बॉन्ड से। अगर सेम एटम्स इन्वॉल्व है, कैसे एटम्स, सेम एटम्स इन्वॉल्व है तो क्या होगा बेटा, सी डबल बॉन्ड, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है और सी सिंगल बॉन्ड सी है तो ट्रिपल बॉन्ड की क्या हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि सेम एटम इन्वॉल्व है, डबल बॉन्ड की कम हो जाएगी उससे और सिंगल बॉन्ड की इससे कम हो जाएगी। इधर आएंगे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहाँ पे सी एस डबल बॉन्ड एच है तो यहाँ पे भी सेम एटम है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा हो जाएगी, इसकी क्या होगी कम हो जाएगी। इधर सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर सी सिंगल बॉन्ड ओ है तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा, इसकी क्या होगी कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद अगला रूल जो है किसी में है, इफ डिफरेंट एटम्स आर इन्वॉल्व्ड, अगर डिफरेंट एटम पॉजेस करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अगर अलग अलग एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अब क्या करेंगे, तब एटॉमिक नंबर वाला रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल, एटॉमिक नंबर वाला। तो जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है और सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो होना क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा लेकिन है किसकी, डबल बॉन्ड की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो दोनों के बीच में अलग अलग बॉन्ड है ना, मतलब डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हो गए। तो जब डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व होंगे तो एटॉमिक नंबर को फॉलो करेंगे, तो एटॉमिक नंबर को फॉलो करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा ज्यादा, किससे, नाइट्रोजन से, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा। यहाँ पे सी एस डबल बॉन्ड एन एच है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो यहाँ पे भी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सी बात है ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है लेकिन यहाँ पे ज्यादा होगी डबल बॉन्ड की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा होगी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे से फाइंड आउट करना है जेड ई, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, जेड ई। तो जेड ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप देखिए सी डबल बॉन्ड सी के बीच में इधर क्या लगा है बी आर, इधर क्या लगा है आई, तो बेटा बी आर और आई में किसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, बी आर और आई में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बेटा, वन आई का होता है, इसका होता है आई का, ठीक है। एफ और सी एल में किसका ज्यादा होता है, सी एल का ज्यादा होता है तो बेटा वन और वन क्या होगा सेम, वन और वन क्या होगा सेम साइड, बेटा वन और वन क्या होगा सेम साइड, तो अगर सेम साइड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड, क्या हो जाएगा जेड। इसको बनाएंगे बेटा, इसको देखेंगे तो यहाँ पे 35 सीएल है, यहाँ 37 सीएल है तो 35 सीएल और 37 सीएल है मतलब आइसोटॉप्स है तो हायर मास वाला ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, 37 मास ज्यादा है तो प्रायोरिटी किसकी होगी सीएल की। एच और टी में, टी टैट्रियम है, टैट्रियम का एटॉमिक मास क्या होगा 3 तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 1 तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो 1 और 1 क्या हो गया फिर से सेम साइड, 1 और 1 क्या हो गया फिर से सेम साइड तो इसका भी क्या हो जाएगा जेड, क्या हो जाएगा जेड। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया बेटा, इजी इजी, ठीक है। हाँ बेटा तो अभी हम लोग देख रहे थे जेडी के क्वेश्चंस, तो एक दो जेडी के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे आपको दिया है फाइंड जेड ई, तो इसमें जेड ई फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे टी है यहाँ पे और ये डी है, तो टी क्या होता है टाइट्रियम होता है, डी क्या होता है बेटा ड्यूटेरियम होता है, तो टी और डी में किसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है बेटा टी का, ठीक है ना सिंपली। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा, तो ये 1 हो जाएगा। इधर आओ बेटा, यहाँ कार्बन सेम एटम है तो बेटा नेक्स्ट एटम की बात करेंगे, यहाँ कार्बन सेम एटम है कि नहीं बेटा, बोलो। फिर यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो ये ड्यूटेरियम है एच से जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डी है वो कंपेयर कराएंगे कैसे सी से, तो डी से ज्यादा कौन होगा सी, कौन होगा बेटा डी से, डी तो क्या है आइसोटोप है हाइड्रोजन का तो डी का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, लेकिन इसका कितना होगा 6 तो ये ज्यादा होगा तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा। तो 1 और 1 क्या हो गए अपोजिट में, बेटा 1 और 1 क्या हो गए अपोजिट में, तो अगर अपोजिट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ई, क्या हो जाएगा बेटा ई, क्या हो जाएगा बेटा ई। आसान है, आपको क्या करना है सी का सी कंपैरिजन, ठीक है। फिर ये आगे के एच है इनका सी से हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी डी है तो डी का क्या हो जाएगा सी से, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। ये वाला सी इधर आ जाएगा, इसका इससे कंपेयर हो जाएगा तो ये तो बराबर है सी का सी और फिर यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा सी से बराबर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी भाई, सी की प्रायोरिटी क्या होगी डी से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा ई। इधर इसके चेक करो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड ओ आएगा, तो बेटा सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी क्या होती है ज्यादा,
क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, तो सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सी सिंगल बॉन्ड ओ से, बताया था ये बेटा, सी सिंगल बॉन्ड ओ की, सी सिंगल बॉन्ड ओ से क्या होगी, ज्यादा ना, सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा। इधर बताओ, ये सी एच डबल बॉन्ड एन है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, बोलो, तो सी डबल, यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन हुआ, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन हुआ, तो ट्रिपल बॉन्ड की क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 और 1 क्या हो गए, आमने सामने, तो यानी ये क्या हो जाएगा z, क्या होगा बेटा z, क्या होगा बेटा z, ठीक है ना। इसका देख लें, इसका देखो, यहाँ पे क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, अब क्या हुआ, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, डिफरेंट एटम हो गए, क्या हो गया डिफरेंट, तो डिफरेंट एटम जब आएंगे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में, तो हमें क्या चेक करना है, एटॉमिक नंबर चेक करना है, क्या चेक करना है, एटॉमिक नंबर, तो बेटा एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ओ का, किसका ज्यादा है बेटा, ओ का, बेटा हमने बताया था पहले रूल आपको कि अगर डिफरेंट एटम आएंगे तो हमें क्या चेक करना है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, एन का की ओ का, बेटा ओ का, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 1, इधर आओ, इधर आओ, इधर क्या है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और इधर क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से वही बात, डिफरेंट एटम आ गए, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या है, डिफरेंट एटम, यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, तो जो डिफरेंट एटम आएंगे तो फिर से क्या फॉलो करना है, एटॉमिक नंबर रूल वाला, एटॉमिक नंबर वाला रूल फॉलो करना है, तो इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ओ का एटॉमिक नंबर क्या होगा ज्यादा, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, अब ये 1 1 क्या हो गया, सेम सेट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा z, क्या हो जाएगा z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा z हो जाएगा, बराबर। इधर आओ, इस वाले में, इस वाले में आओ बेटा, इस वाले में क्या होगा, ये H है और ये C है, तो ऑब्वियसली सी बात है H और C में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सी बात है, ये H अकेला बैठा है, ये इतना बड़ा ग्रुप लेके बैठा है, यहाँ कार्बन है, तो H और C का कंपेयर कराएंगे तो C का ज्यादा होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ CH3 यहाँ Br है, तो यहाँ कार्बन है और यहाँ Br है, पहले एटम से कंपेयर कराना है, तो C और Br में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, Br, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये एंटी में हो गए, अपोजिट हो गया बेटा, अगर अपोजिट हो जाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा E, क्या हो जाएगा E, ओके, तो ये था आपका ZE सिस्टम, आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंड, आप इजीली समझ चुके होंगे इसको, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।